सेहत जिंदगी की सबसे कीमती दौलत, और जब बात हो बेहतरीन इलाज की तो भरोसा हो एक नाम पर, गौतमी मेडफोर्ड NX मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम और इंसानियत से भरी सेवा एक ही छत के नीचे। कार्डियोलॉजी से लेकर ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजी से लेकर किडनी केयर तक और गायनेकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट के साथ पैथोलॉजी, हर जरूरत का समाधान हर उम्र के मरीज के लिए। फुल्ली इक्विप्ड ICU, इमरजेंसी कैजुअलिटी यूनिट, ऑपरेशन थिएटर, OPD। सेलिब्रेट मदरहुड विद अ स्पेशल मैटरनिटी केयर एंड डिलीवरी पैकेज। हर धड़कन की परवाह, हर सांस की हिफाजत, क्योंकि आपके जीवन से बढ़कर कुछ नहीं। गौतमी मेडफोर्ड NX मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। मैं इस्तामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। भिवंडी पुलिस ने उस खतरनाक साइको किलर सलामत अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है जिसने कोर्ट परिसर से फरार होने के बाद शहर में फिर एक मासूम बच्ची को अपना शिकार बनाया है। भिवंडी के निजामपुरा पुलिस स्टेशन क्षेत्र में मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले एक दंपत्ति की 7 साल की मासूम बेटी 1 अक्टूबर की दोपहर शौच के लिए घर से निकली थी। उसी दौरान फरार आरोपी सलामत अली ने बच्ची को वेफर्स का लालच देकर अपने कमरे में बुलाया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने बच्ची के साथ इतनी क्रूरता से अत्याचार किया कि उसके शरीर का कोई हिस्सा सुरक्षित नहीं बचा। इसके बाद उसने मासूम की हत्या कर शव को बोरे में भरकर कमरे में बंद कर दिया और मौके से फरार हो गया। शाम होते होते जब बच्ची घर नहीं लौटी तो परिजनों ने तलाश शुरू की। मोहल्ले के लोगों ने आरोपी का कमरा बाहर से बंद देखा और खिड़की से झांकने पर बच्ची का मग दिखाई दिया। शक होने पर ताला तोड़ा गया तो अंदर का दृश्य देख सभी दहल उठे। परिजनों ने शव को तुरंत इंदिरा गांधी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने पुलिस को सूचना दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने माता पिता से पूछताछ की और जब उन्हें फरार साइको किलर सलामत अली की तस्वीर दिखाई गई तो उन्होंने तुरंत पहचान कर ली। दरअसल सलामत अली वही आरोपी है जिसने सितंबर 2023 में भिवंडी में ही 6 साल की बच्ची से दरिंदगी कर हत्या की थी। उस समय उसे बिहार से गिरफ्तार कर थाने जेल भेजा गया था, लेकिन 4 अगस्त 2025 को सुनवाई के लिए भिवंडी कोर्ट लाए जाने के दौरान ये पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया था। घटना के बाद पुलिस भिवंडी की कई टीमें सक्रिय हुई और देर रात आरोपी को दबोच लिया गया। उसका मेडिकल टेस्ट कराकर शुक्रवार को भिवंडी कोर्ट में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उसे 8 अक्टूबर 2025 तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। निजामपुरा पुलिस स्टेशन अब इस पूरे मामले की विस्तार से जांच पड़ताल कर रही है। जैसे हम लोग 1 बजे आई ना, बच्चे का नहला धुला के खाना खिलाई तो खाना 3 बजे का था। खाना खाते समय तो बोली ना कि अम्मी मैं बाथरूम होके आती हूँ ना तो खाना खाती हूँ। आधा खाना खाई थी, आधा छोड़ दी थी। वो बाथरूम के लिए जैसे गई ना डब्बा लेके, तैसे उसके फूफा आए, बोले ना कि बच्चा लोग कहाँ है। वो ड्यूटी से आते तो ढूंढते हैं बच्चे लोग किधर है, तो बोले ना कि बच्चा लोग कहाँ है। मैं बोला मंडप में खेलती होगी, तो बोला किधर है। बच्चा लोग देखे तो बच्चा लोग है, बोला बच्चे किधर है, तो बोली बाथरूम गई हैं। तो वो गए बाथरूम के लिए देखने के लिए, बाथरूम है कि नहीं, तो देखे बोले बाथरूम में तो नहीं है। तो मैं सोचा मंडप में गई होगी, मंडप में देखो नाचती को दुर्गा जी के पास, तो दुर्गा जी भी गए, उधर भी नहीं है। तो मैं बोला जो भंडारा लगा है ना वहाँ खाना गई थी। वो ना मैं नंदो ही ना 3 बजे से ढूंढने लगा। तो मैं बोला ना कि भंडारा में गए जाकर ढूंढो, तो बोला थी तो डिप्टी जाए। मैं डिप्टी चली गई। वह 3 बजे ढूंढते वो थक गए। जैसे मैं 6 बजे आई ना तो मेरे नंदो ही मेरे को मिले। बोले मैं सारा पहाड़ी छान मारा, सारा मंडप सारा छान मारा, दावत में कहीं बच्ची नहीं मिली। फिर मैं मंडप में फिर मैं गई, मैं जावेद मेरे नंदो के साथ 3 लोग भी गए। जब वो छान मारा तब फिर आदमी मेरे फ़ोन लगाया, बोला बच्ची नहीं मिल रही है। फिर बोला ढूंढ मिल रही है नहीं। फिर ढूंढने फिर आदमी दोबारा फ़ोन लगाया, बोला आदमी ना देखो जो नया 4 दिन से आदमी आया है ना चाली में, वो देखने में अच्छा नहीं लग रहा। तो वो रूम पे है कि नहीं, देखने में कैसे गुंडे की तरह लग रहा। तो जाकर देखता दरवाजे, जैसे हम लोग दरवाजे उधर से आने में समय लगा, यानी कि 6-5 में उसके दरवाजे के पास आया। तो मैं बोला कि उसका दरवाजे वो रूम में नहीं है, उसमें ताला मारा है। तो मेरे आदमी बोला ना को उसमें झाँक के देखता वो है कि नहीं, कुछ है कि नहीं। तो वैसे वो जो बाथरूम का है ना भुड़की,
उसी में झाँका ना, तो मेरे बच्ची का डब्बा बाथरूम वाला उसी में था। तो मैं बोला ना वो डब्बा उसी में, तो मेरे आदमी बोला ना कि ताला तोड़ के देखे, बच्ची तो नहीं है। जैसे हम लोग वो जावेद है ना, लोखंड ले आया, लोखंड से मार के वो ताला तोड़ा। जैसे तोड़ा तो जावेद पहले हिला, तो चारों तरफ देखा नहीं ना, जरा एक गोनी था, गोनी वो जो बाती में किचन के अंदर वो बच्ची को गोनी में भर के सफ़ेद कलर गोनी था, उसी में रख दिया था। तो जावेद बोला भाभी बच्ची यहीं है। वो बोला कि झट से निकला, उसको तो हाई पड़ गया। तो जैसे मैं उसी बच्ची की गोद में ले आके यहाँ बैठ के रोने लगी, रोते रोते फिर उसी बच्ची को टांग उसी बेहोशी गई थी, मैं झट पार के डॉक्टर के पास गई, वो नाके पे। तो डॉक्टर बना लेके जाओ हॉस्पिटल में, तो सरकारी हॉस्पिटल में हम लोग नहीं देखे थे। वो जो टेम्पो वाला है भैया, वही टेम्पो वाला भाई हम लोग हॉस्पिटल में ले गया, वहीं से ले गई थी। तले बच्ची वहाँ नहीं थी, डॉक्टर लोग बोला ना वो बच्ची नहीं है। वहाँ से कार्रवाई चालू हो गया, कार्रवाई चले। इसलिए मैं बोला जैसे मेरे बच्ची मरी तड़प के, मैं उसको उसी तरह तड़प के मरता देखना चाहता हूँ। जैसे मेरी बच्ची का लाश गई उसी तरह मैं उसकी लाश देखना चाहती हूँ। जब तक उसकी लाश नहीं देखी तब तक मेरे को सही नहीं होगा, सुकून नहीं मिलेगा। जैसे मेरे बच्ची को मारा उसी तरह उसका फांसी की सज़ा होनी चाहिए। मैं वो आदमी का मरा हुआ मुँह देखना चाहती हूँ। जब तक नहीं देखूँगी तब तक कोर्ट कचहरी थाना धोखते रहूँगी। बस मैं यही चाहती हूँ, बच्चे को न्याय देना चाहती हूँ। आप लोग मेरा साथ दीजिए, मैं न्याय दिला पाऊँ। एक बच्ची को खाऊ का आमिष दिखाकर, मतलब उसका लालच देकर, तो उसके साथ बलात्कार जैसी घटना और उसके बाद उसकी हत्या, यह घटना एक फरार आरोपी के माध्यम से किया गया। पूरा माजरा कैसे? भिवंडी एरिया में निजामपुरा पुलिस स्टेशन के हद्दी में एक ये प्रकार है। इसमें एक आरोपी है सलामत अली अंसारी। उसने एक चाली में रहता था, वहाँ की एक लड़की है, उसको खाऊ का आमिष दिखाकर अपने रूम में लेके गया और उसके साथ अनैतिक कृत्य करके उसने उसका गला दबाकर उसको गोनी में डाल के बाहर से लॉक करके निकल गया था। जैसे ही उसके फैमिली को पता चला, उसके बाद उन्होंने चेक किया, वो लड़की का हॉस्पिटल में लेके गए, लेकिन वो लड़की को मृत घोषित किया था। यह आरोपी फरार था न्यायालय से, जेल से, और उसके बाद इसने दोबारा ऐसी हरकत की। इसके पहले भी इसने ऐसी हरकत की। इसके पहले भिवंडी सिटी के अंदर एक भिवंडी टाउन पुलिस स्टेशन में उसके ऊपर एक 2023 में एक गुना है। इसमें सेम तरीका उसने किया था। उसमें भी एक अल्पवयीन लड़की के साथ उसने अनैतिक कृत्य किया था, हत्या की थी उसकी। सर उसको कितने दिन का उसको 7 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है। सर क्या ये आरोपी इसी माइंडसेट का, इसी कृत्य का है कि बच्चियों के साथ अनैतिक संबंध करना और उनकी क्रूरता से हत्या करना? वो अभी माइंडसेट उसका हम तपास में चेक करेंगे, और उसके साथ और भी कोई घटना है तो वो भी चेक कर रहे हैं कि बाकी जगह ऐसे कुछ किया है क्या, वो भी तपास में वो चेक करेंगे हम।